हाय एवरीवन, वेलकम टू आर अनदर व्लॉग। सो होपफुली आप हमारे सारे व्लॉग्स देख ही रहे होंगे क्योंकि अब हम रेगुलर हो चुके हैं। हम कर रहे हैं रेगुलर ही पोस्ट, हमारी शॉर्ट्स भी रेगुलर पोस्ट हो रही हैं। सो या आज मैं आपको बताऊंगी कि हमारे पास कौन सी व्हीकल्स आई है, कौन सी सर्विसेज की आई। एंड जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि हमारी पीपीएफ के ऑफर्स चल रहे हैं एंड कार्स हमारे पास आई जा रही है ग्रैब करने। सबसे पहले बात करते हैं स्कॉर्पियो की। ये हमारे पास कल आई थी फॉर पीपीएफ। इसका बेस बन चुका है, पार्ट्स रिमूव हो चुकी है, आज इसमें पीपीएफ हो गया। आपको मैं व्लॉग में बताऊंगी किस हिसाब से हो रही है। एंड हमारे पास होंडा सिटी आई थी। होंडा सिटी हमारे पास अगेन पीपीएफ की आई थी, इसमें हो चुकी है पूरी प्रोसीजर, ये डिलीवरी होगा। इसकी वीडियोस या इसके क्लिप्स में बीच में ऐड ऑन कर दूंगी। होंडा सिटी के बाद हमारे पास आई थी XCV9S फॉर पीपीएफ अगेन। हमारे ऑफर्स ग्रैब करने कस्टमर आई जा रहे हैं एंड हो चुकी है इसमें भी पीपीएफ। इसके भी फाइनल के वीडियोस में दोनों के इकट्ठे लगा दूंगी। सबसे पहले आप चेक करो शाइन। शाइन चेक करो दोनों व्हीकल्स की। बहुत फायदे होते हैं पीपीएफ के। अगर आप हमारी वीडियोस देख लो तो आपको तो पता चल ही चुका होगा क्या क्या फायदे होते हैं, तो आप भी फटाफट ग्रैब करो। इसके अलावा हमारे पास वो फॉर्च्यूनर आई है जो खड़ी हुई है, वो मेंटेनेंस के लिए आई हुई है। एंड हमारे पास अभी थार आई हुई है फॉर वॉशिंग, तो वहां पे थार वॉश हो रही है, कस्टमर खड़े हुए हैं। काम दिखाने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि हमारे पास स्कॉर्पियन क्यों आई है। कस्टमर का मेन मोटिव क्यों था पीपीएफ करवाने का। जब कस्टमर ने व्हीकल ली थी तब इन्होंने ना जब कोटिंग करवाई थी बाहर से, इन्होंने सेरेमिक कोटिंग करवा ली थी। इनको लगा कि जो सेरेमिक कोटिंग है वो स्टोन शेपिंग से भी बचाती है, बट ऐसा कुछ नहीं है। कोटिंग सिर्फ शाइन देती है। आफ्टर कोटिंग इन्होंने रियलाइज किया 2-3 महीने बाद कि कोटिंग का कोई फायदा नहीं हो रहा शाइन के अलावा, बस शाइन आ रही है, बट प्रोटेक्टनेस कुछ नहीं हो रही, माइनस स्क्रैचेस होल मार्क्स। और इस गाड़ी में ना स्क्रैचेस होल मार्क्स थे बहुत सारे। तो हमने फिर उनको सजेस्ट किया कि आपको पीपीएफ में जाना चाहिए। पीपीएफ आपके स्टोन चिपिंग्स को प्रोटेक्ट करते हैं, कोटिंग नहीं करती। दैट्स व्हाई कस्टमर ने चूज की थी। एंड अब बात करते हैं होंडा सिटी की। होंडा सिटी ज्यादातर हाईवे में चलती है। अगेन हाईवे में स्टोन चिपिंग्स होते हैं एंड इनको शाइन भी चाहिए थी, यूवी से प्रोटेक्ट चाहिए था। एंड इनके घर में डॉग्स है। डॉग्स ये मतलब फटाफट आए थे हमारे पास। इन्होंने इनकी अपॉइंटमेंट अगले महीने थी, बट ये आगे इनके घर में डॉग्स थे ना, वो गाड़ी के ऊपर चढ़ के स्क्रैचेस वगैरह नहीं मार देते, नाखून वगैरह मार देते थे डॉग्स इनके। तो जब डॉग्स ने पहली बार मारा तब इन्होंने हमसे कंसर्न किया कि ऐसी इशू है मेरे को, कि मैं कब करवाऊं या मुझे क्या करवाना चाहिए, क्योंकि कोटिंग पीपीएफ में दोनों में कंफ्यूज थे। तो हमने बताया कि जैसे जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो पीपीएफ ही फुलफिल कर पाएगी। तो फिर सेकंड टाइम जब इनके डॉग्स ने फिर से स्क्रैचेस मारे, चढ़ गए थे गाड़ी के ऊपर, ये अगले दिन फटाफट हमारे पास ले आए कि नहीं आप फटाफट पीपीएफ कर दो, मुझे कोई रिस्क नहीं लेना। एंड जो XCV9S आई थी, इनकी लोकल हाईवे दोनों चलती है, ये पीपीएफ के लिए ही आए थे। इनकी क्वेरी ही पीपीएफ की थी क्योंकि उनको प्रोटेक्टनेस चाहिए थी। क्योंकि जब भी हमारे पास कोई गाड़ी आती है सबसे पहले हम उनको क्लियर करते हैं कि पीपीएफ क्या होती है, पीपीएफ के बेनिफिट क्या होते हैं, कोटिंग के बेनिफिट क्या होते हैं। ये कंफ्यूजन दूर करना हमारा काम है, क्योंकि कस्टमर बहुत ज्यादा कंफ्यूज है कि उनको कोटिंग करवानी चाहिए या पीपीएफ। कस्टमर्स को लगता है कि कोटिंग भी हमारे जो है प्रोटेक्शन देती है, माइनस स्क्रैचेस होल मार्क्स को प्रोटेक्ट देती है एंड स्टोन चिपिंग्स। ऐसा कुछ नहीं है गाइस, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप भी देख रहे हो, अगर आप भी प्लानिंग कर रहे हो पीपीएफ एंड कोटिंग है, वो कोई भी कंफ्यूजन है, आप हमारे पास आओ, कार्स पर विजिट करो, हम आपकी कंफ्यूजन दूर करते हैं। काफी टाइम हो गया है, चलो देखते हैं हमारी थार की वॉशिंग कहाँ तक पहुंची है। ऑलमोस्ट हमारी थार में फोम वॉश हो गया है, इसमें वैक्यूम मैट क्लीन पॉलिशिंग रहती है। एंड आज बहुत गर्मी है गाइस, बहुत ज्यादा धूप है, बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। एंड इतनी गंदी धूप में भी बेचारे हमारे जो लड़के हैं वो वॉशिंग कर रहे हैं। जब गर्मियां होती है, मतलब जैसे अब का जो मौसम है, जून का मौसम है, बहुत धूप होती है, बहुत गर्मी होती है, तो हम वॉशिंग की मॉर्निंग से इवनिंग तक बहुत कम लेते हैं, 2-3 ही वॉशिंग लेते हैं, ज्यादा नहीं लेते, क्योंकि बेचारे वो भी तो इंसान है, गर्मी लगती है, धूप लगती है। तो हम वॉशिंग 5 बजे के बाद ही लेते हैं, मैक्सिमम 5 या 4 बजे से पहले अवॉइड ही करते हैं। 2-3 वॉशिंग कर लेते हैं जो अर्जेंट बेसिस पे होती है या जिनकी अपॉइंटमेंट्स होती है, उनकी ही वॉशिंग लेते हैं, अदरवाइज ऐसे वॉशिंग नहीं लेते इतनी कड़क धूप में। बाहर का काम तो होता रहेगा। एंड पीपीएफ करने वाले जो एप्लीकेटर्स हमारे जो आते हैं, प्रोफेशनल एप्लीकेटर्स, और आज से मैं जैसे ही वो आएंगे हमारा पीपीएफ प्रोसीजर का काम भी स्टार्ट हो जाएगा। एंड होंडा सिटी XCV9S के कस्टमर इवनिंग तक या आफ्टरनून तक आएंगे डिलीवरी लेने। दोनों गाड़ियां रेडी है, बस डिलीवरी रहती है एंड ये आज रेडी होने वाली है। फाइनली हमारे एप्लीकेटर्स भी आ चुके हैं पीपीएफ के लिए। वो पीसेस वाइज पीस पीस कट कर रहे हैं पीपीएफ का। या वहाँ पर पीसेस कट हो रहे हैं,
हमारी होंडा सिटी में कपड़ा बच रहा है क्योंकि अंदर खड़ी कारण वो हो गया था, मिट्टी वगैरह जम गई थी तो कपड़ा मार रहा है लड़का। एंड हमारी फॉर्च्यूनर को हमने अंदर लगा दिया है। इसमें कंपाउंडिंग हो रही है, बेस बन रहा है। ये मेंटेनेंस के लिए आई है। अगेन अगर आप भूल गए होंगे तो मैं बता देती हूँ, मेंटेनेंस के लिए आई है, कंपाउंडिंग इसकी स्टार्ट हो चुकी है। एंड जो हमारी XCV9S है उससे कस्टमर आने वाले हैं, वो हमने ऐसे बाहर खड़ी की है। जब वो आएंगे तो हम डिलीवरी कर देंगे। वीडियोस वगैरह फोटोज वगैरह भी करनी है अभी उस गाड़ी की, तो यार सो इस हिसाब से आपके पीसेस वाइज पीस पीस कट होते हैं। जैसे बोनेट का हो गया, डोर्स का हो गया, बम्पर का हो गया, पहले पीस करते हैं कितने स्क्वायर फीट लगेगा उस हिसाब से इसे कटिंग कर देते हैं। कटिंग करने के बाद फिर इसमें हमारा पीपीएफ एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी। फाइनली हमारी पीपीएफ एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है। हमारे जो एप्लीकेटर है उन्होंने पहला पीस लगा दिया है। यार शुरू हो चुका है, पूरा दिन लगने वाला है क्योंकि पीपीएफ में पूरा दिन लग जाता है, टाइम बहुत लगता है। तो इस हिसाब से पीपीएफ स्टार्ट हो चुकी है। इसके साथ साथ हमारे होंडा सिटी के अलोए साफ हो रहे हैं। अलोए थोड़े से गंदे थे, मिट्टी फंसी थी, तो मैंने पूरी प्रॉपर अच्छे से केमिकल के साथ में ये यहाँ पर साफ करवा रही हूँ। एंड हमारी फॉर्च्यूनर में दो दो मशीन चल रही है। मैंने अपने दो प्यारे प्यारे भैया को लगाया हुआ है मशीन पे, कंपाउंडिंग पे। एक यहाँ पर कर रहे हैं कंपाउंडिंग, एक यहाँ पर कर रहे हैं। दो जनों को इसलिए लगाया हुआ कि आज का लोड हमारा पूरा बुकड है, बाहर भी गाड़ी खड़ी है हमारी। ये सारी आज गाड़ियां डिलीवरी भी होनी है। बाहर गाड़ी कौन सी खड़ी है वो तो मैंने बताया नहीं। हमारे पास फॉर्च्यूनर आई है फॉर मेंटेनेंस, ये तो मैं आपको दिखाती हूँ। हमारे पास ये फॉर्च्यूनर आई है, फॉर्च्यूनर लेजेंडर आई है, ये जो यहाँ पर खड़ी हुई है। ये मेंटेनेंस के लिए आई है। कस्टमर ने हमसे बोरोफिन कोटिंग करवाई थी तो आज इसमें मेंटेनेंस होगी। अभी बहुत ज्यादा धूप है तो अभी मैंने इसका काम स्टार्ट नहीं करवाया। आफ्टर लंच में इसका काम स्टार्ट करवाऊंगी। हमारा जो ऑपोजिट साइड है वो सारा कंप्लीट हो चुका है। इस साइड की बारी है, तो यहाँ पर ये डोर्स के पीपीएफ के पीसेस लगा रहे हैं। देखो अच्छे से देखो। पीस लगाने के बाद स्क्वीज से स्क्वीज आउट करे ताकि जितना भी पीस के नीचे पानी वगैरह है वो सारा साफ हो जाए। एंड हमारी होंडा सिटी पूरी कपड़ा कुपड़ा लग चुका है। ग्लास कोटिंग करने है, कल हम ग्लास कोटिंग हमने नहीं की थी, आप शाइन चेक करो। एंड हमारा स्टिल फॉर्च्यूनर में कंपाउंडिंग हो रही है, ऑलमोस्ट हो चुकी है। कंपाउंडिंग के साथ साथ यहाँ पर डिटेलिंग हो रही है, रुको मैं दिखाती हूँ। सो यहाँ पर ब्रश के साथ डिटेलिंग हो रही है ताकि जितना भी थोड़ा बहुत जो हार्ड वाटर सोरा होता है ना, वो जो हम क्लीन करते हैं तो उस समय क्लीन हो जाता है, बट बाद में सूख कर फिर से जम जाता है। तो यही हुआ हमारी फॉर्च्यूनर के साथ। तो थोड़ा थोड़ा जहां जहां रह गया था वहां पर डिटेलिंग हो रही है, ऑलमोस्ट कंपाउंडिंग हो चुकी है। इस हिसाब से डिटेलिंग होती है। रुको मैं आपको दिखाती हूँ, भैया थोड़ा साइड हटो। हाँ, इस हिसाब से डिटेलिंग होती है ब्रश के साथ। तो यहाँ पे फॉर्च्यूनर की डिटेलिंग हो रही है, कंपाउंडिंग ऑलमोस्ट हो चुकी है, ये भी हो चुका है, इसमें कोटिंग रहती है। एंड हमारी जो पीछे स्कॉर्पियो एन है उसमें पीपीएफ हो रही है। बाहर जो फॉर्च्यूनर आई थी मेंटेनेंस के लिए, अभी उसको हमने हाथ नहीं लगाया, उसको आफ्टर लंच देखते हैं कि क्या क्या काम किस हिसाब से करना है। अभी मेंटेनेंस के लिए आई है, शाम तक हमने देनी भी है।
यहाँ पर बोनेट का पीस लग रहा है, जिस हिसाब से आप देख रहे हो तो इस हिसाब से बोनेट का पीस लगता है। तो मैं आपको सीधा दिखाती हूँ उसकी वीडियो, तब आपको थोड़ा अच्छे से समझ आ जाएगा किस हिसाब से पीस को मर्ज किया जाता है। 7 हमारी XCV9S के कस्टमर आ चुके हैं, तो हमने बाहर लगा दी है गाड़ी का। मुझे था इंतजार, फाइनली हमारी होंडा सिटी में ग्लास कोटिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो मैं वीडियो एड ऑन कर देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए किस हिसाब से ग्लास कोटिंग होती है। हमारा फॉर्च्यूनर का काम तो हो ही रहा है, और बाहर वाली फॉर्च्यूनर लेजेंडर का देखते हैं कितना काम रहता है। ये हमारी वरना सॉरी मैंने ये हमारी होंडा सिटी, सॉरी नाम गलत हो गया, हमारी होंडा सिटी अपने ओनर का इंतजार करिए कब इसको लेने आएंगे। एंड देखते हैं कि हमारी मेंटेनेंस वाली गाड़ी में कितना काम हुआ है। बहुत धूप है यार, गर्मी उससे ज्यादा है। सो यहाँ पर हमारी क्ले ट्रीटमेंट हो रही है। गाड़ी में जो खुदरापन होता है वो क्ले ट्रीटमेंट से दूर होता है, ये भी एक स्टेप होता है वॉशिंग का। सो या क्ले ट्रीटमेंट हो रही है, पूरी गाड़ी में क्ले ट्रीटमेंट होगी, उसके बाद फिर इस पे मशीन चलेगी। सो फाइनली हमारी जो फॉर्च्यूनर लेजेंडर आई थी मेंटेनेंस के लिए, उसकी बारी आ चुकी है। वो भी सोच रही होगी कितने टाइम बाद आई है, बट क्या कर सकते हैं, इतनी धूप है तो उसी अकॉर्डिंग हम स्लॉट्स लेते हैं, उसी अकॉर्डिंग मैं टाइम मैनेज करती हूँ। यहाँ पर फॉर्च्यूनर को रेडी कर रहे हैं, फिर इसके बाद इसकी डिलीवरी होगी सॉरी। यहाँ पर अभी वॉशिंग ही हो रही है डिटेलिंग के बाद, और अंदर देखते क्या हो रहा है। हमारी होंडा सिटी रेडी खड़ी है, ग्लोस चेक करो हमारी गाड़ी की। सो कस्टमर आएंगे तो डिलीवरी होगी। एंड हमारी स्कॉर्पियो स्टिल इसमें PPF हो रहा है, टाइम तो लगेगा। सो ये बैक का पीस लगा रहे हैं, फिर बम्पर का रह जाएगा, मतलब ऑलमोस्ट हो गया है। भैया कौन से पीस रहते हैं? सामने का बम्पर रहता है, बस सामने का बम्पर रहता है, उसके बाद फिर हीट गन का काम रह जाएगा फाइनली गाइस। हाँ, सबसे मेन चीज जो मुझे आपको बतानी थी और अभी तक जो मैंने इस पूरी वीडियो में नहीं बताई है, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो। हम आपके लिए ही वीडियोस डालते हैं ताकि आपको नॉलेज हो कि किस हिसाब से काम होता है। अगर आप किसी और सिटी में भी करवाने जा रहे हो तो आपके साथ कोई फ्रॉड ना हो, मेन मोटिव हमारा यही है। क्योंकि बहुत सारे कस्टमर हमारे पास आते हैं, हमें बताते हैं कि 25,000 की 32,000 की PPF हो रही है, बट उनको नॉलेज नहीं होती कि वो PPF क्यों कर रहे हैं इतनी सस्ती। तो वो नॉलेज कार्ड्सपा देता है, आपकी रिक्वायरमेंट समझता है। सबसे पहले जब भी कोई कस्टमर ने या आप में से किसी ने भी PPF या कोटिंग करवानी है, न्यू ली है, ओल्ड व्हीकल है, हम ये नहीं है डायरेक्ट बोल देते कि PPF करवा लो या आप कोटिंग करा लो। सबसे पहले हम आपको समझते हैं, आपकी नीड्स को समझते हैं, हम ये समझते हैं कि आप क्यों करवाना चाहते हो। उसके बाद ही हम डिसीजन लेते हैं कि आपको क्या करवाना चाहिए, उसके बाद ही हम गाइड करते हैं। सो बेल आइकन को भी क्लिक करना ना भूले। अगर ये वीडियो आपके पास आए तो सबसे ऊपर ऊपर आए, एंड लाइक कमेंट सब्सक्राइब फटाफट कर दो, एंड शेयर भी करो। अगर आपने सपोज अगर आपने PPF करवा ली है, आपके दोस्त ने करवानी है, तो आप ये वीडियो शेयर कर सकते हो, हमारा व्लॉग शेयर कर सकते हो, ताकि उनको भी नॉलेज में आ जाए कि उनको क्या किस में जाना चाहिए। हमारी स्कॉर्पियो की PPF की छत का पीस लग रहा है, पीसेस वाइज पीस लग रहा है, मतलब कट पीसेस में लगते हो कि बीच में लाइंस आ जाती है ना, तो उसके अकॉर्डिंग कट करके लगाना पड़ता है। तो यहाँ से मैं देख रही हूँ किस हिसाब से करवा रहे हैं। सबसे बड़ा टास्क मेरा होता है, मुझे देखना होता है कि ठीक कर रहे हैं ठीक नहीं कर रहे, कटिंग किस हिसाब से कर रहे हैं, मर्ज किस हिसाब से कर रहे हैं। मैं यहाँ से देख रही हूँ, आप भी देखो मेरे साथ।
एंड या मैं बीच बीच में क्लिप्स डाल रही हूँ, आप देख रहे हो या नहीं देख रहे हो। मुझे एक चीज और पूछनी थी कि आप में से कोई अभी भी कंफ्यूज है कि पीपीएफ क्यों करवानी चाहिए या कोटिंग क्यों करवानी चाहिए? सो अभी आपका अगर माइंडसेट नहीं बना है या आप कंफ्यूज हो, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कि किस में जाना चाहिए, पीपीएफ में या कोटिंग में, कमेंट करके बता दो। हम मेरी टीम या मैं आपको डायरेक्टली कांटेक्ट कर लेंगे। अपना नंबर भी आप कांटेक्ट कर सकते हो, या आपके पास हमारा नंबर होगा, हमारी प्रोफाइल में हमारा नंबर है, हमें कांटेक्ट कर सकते हो। जिस हिसाब से आप हमें बता देना कि आपने हमारी वीडियो वगैरह देखी है, क्योंकि हमारे ऑफर्स भी चल रहे हैं पीपीएफ के, तो मैं आपको सारा अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी कि आपको क्या करवाना चाहिए। सबसे पहले हम आपकी रिक्वायरमेंट सुनेंगे कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर ही हम आपको सजेस्ट करते हैं कि आपको कोटिंग में जाना चाहिए या पीपीएफ में। बट उसके लिए तो आपको हमें कॉल करना पड़ेगा। मैं जब तक आपसे बात नहीं करूंगी मुझे पता नहीं चलेगा कि आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। तो जल्दी जल्दी कॉन्टेक्ट करो कार्ड्सपा। बाहर गर्मी देखने आई थी, एकदम से धूप जा रही है, फिर से धूप आ रही है। आज तो गर्मी ने जीना आराम कर दिया है। एंड स्टिल अभी हमारी फॉर्म वॉश हो चुकी है। फॉर्म वॉश के बाद पानी से साफ करें, उसके बाद हमारी फॉर्च्यूनर की बारी आएगी। एंड हमारे एप्लीकेटर्स लंच के बाद आ चुके हैं, तो देखते हैं क्या कर रहे हैं। ग्लास कोटिंग हो चुकी है, शीशे साफ कर रहे हैं लास्ट में। सो आपने देख ही लिया होगा ग्लास कोटिंग इस हिसाब से होती है। आप कब करोगे काम शुरू? तो ये 5 मिनट तक काम शुरू करेंगे हमारा। सो यार थोड़े से भी सेकंड ज्यादा नहीं करेंगे। मेन मेन है, बम्पर हो गया, आगे अगला पिछला बम्पर हो गया, हमारा छत हो गई, ये पार्ट्स रहते हैं, बड़े बड़े पार्ट्स रहते हैं। छोटे छोटे पार्ट्स तो कवर अप हो गए, साइड मिरर्स रह गए। स्टिल हमारी स्कॉर्पियो एन में हीट गन का काम हो रहा है। एंड अभी फॉर्च्यूनर का काम रुका हुआ है क्योंकि अभी टी ब्रेक के लिए बैठे हुए हैं लड़के। इसके साथ साथ मुझे आपको एक और चीज बतानी थी। हमारे पास आई है बाइक फॉर मेंटेनेंस। कस्टमर ने इस बाइक पे बोरोफिन कोटिंग करवाई थी रॉयल एनफील्ड पे, तो आज ही मेंटेनेंस के लिए आई है। अभी ये वॉश हो रही है, इसमें कंपाउंडिंग अभी चलेगी। स्टिल हमारी होंडा सिटी वेट कर रही है अपने ओनर का, कब आएगी। हमारी जो लेजेंडर है वो वॉश वगैरह होकर यहाँ पे खड़ चुकी है। अब इसका इंटीरियर बाहर से मशीन चलेगी। सो या ये बताना था मैंने आपको। हम भी थोड़ा सा टी ब्रेक ले लें। टी ब्रेक के बाद मिलती हूँ मैं अभी आप सबसे, थोड़ी सी ठंडी हवा में टी ब्रेक ले लूं। एंड हमारी स्कॉर्पियो एंड में हीट गन का प्रोसीजर स्टार्ट हो चुका है। हीट गन लास्ट स्टेप होता है। ये हमारी जो पीपीएफ की जो हल्के हल्के जो पीस बच जाता है उसको मर्ज कर देता है कि पील ऑफ होने के बिल्कुल चांसेस जीरो हो जाए। मैं वीडियो ऐड कर देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। सो या यही काम चल रहा है आज तो। स्लॉट सारे बुकड है, आज का शेड्यूल बुकड है, बहुत बिजी चल रहे हैं हम कार्सपा वाले। एंड नजर मत लगाना अब। सो आपके पास जो मजाक कर रही थी, आपके पास भी कोई व्हीकल है, अभी तक आपने पीपीएफ कोटिंग नहीं करवाई, तो फटाफट कार्सपा आ जाओ। आप ऑफर्स चल रहे हैं, ग्रैब करो ऑफर्स को। अगर आपको भी अपनी गाड़ी शाइन रखनी है, शाइन बरकरार रखनी है एंड प्रोटेक्शनिस्ट चाहिए, तो मत सोचो, सीधा कार्सपा आ जाओ। कार्सपा में आपको बेस्ट क्वालिटी मिलेगी। सो जल्दी जल्दी कार्सपा विजिट करो। कोई डाउट्स है तो यहाँ पर आकर मुझसे पूछ सकते हो आप। तो काम तो आपने देख लिया है, अंदर भी स्टिल हमारी हीट गन चल रही है। इसके साथ साथ कस्टमर ने इंटीरियर पीपीएफ भी करवाना था मैनुअल, यहाँ पर इंटीरियर पीपीएफ हो रहा है। सर मैनुअल जब इंटीरियर पीपीएफ होता है तो उसके ऐसे पार्ट्स रिमूव करता है कि फिनिशिंग अच्छी आ जाए। तो यहाँ पर एक साइड इंटीरियर पीपीएफ हो रहा है, वहां पर हीट गन का काम चल रहा है ताकि हमारी जो पीपीएफ है वो मर्ज हो जाए, पील ऑफ का नामो निशान मिट जाए। तो या या करने की आदत बहुत गंदी हो चुकी है मेरी। तो पूरी ऑलमोस्ट यहाँ पर तो हीट गन चल चुका है। फ्रंट साइड एंड साइड साइड वाली साइड का, मतलब उस साइड का रह गया है। फाइनली गाइस होंडा सिटी के कस्टमर आ चुके हैं बाहर, वो चेकअप कर रहे हैं। चेक करवा दिया उनको मैंने गाड़ी। सो अभी क्लीनिंग चल रही है गाड़ी की, क्लीनिंग के बाद डिलीवरी हो गई। तो मैं सीधा दिखाती हूँ आपको डिलीवरी के फाइनल रिजल्ट्स।
तो चलो देखते हैं हमारी बाइक एंड फॉर्च्यूनर में कितना काम हुआ है। सब जो हमारी मेंटेनेंस वाली फॉर्च्यूनर थी, थोड़ी बहुत कमी पेशी थी, वो दूर कर रहे हैं, मतलब शीशे वगैरह साइडें साफ करनी थोड़ी बहुत रह गई थी। उसके अलावा हमारी जो लेजेंडर है उसका इंटीरियर साफ हो गया है। एंड जो हमारी रॉयल इनफील्ड है, मैं आपको पास जाके उसकी शाइन दिखाती हूँ। कस्टमर ने बोरोफिन कोटिंग करवाई थी, तो अभी पॉलिशिंग वगैरह हो रही है एंड रीलोडर मारा हुआ है कोटिंग का। एंड आप शाइन चेक करो सबसे पहले। सो ऑलमोस्ट कंप्लीट है, रीलोडर मारा हुआ है, रीलोडर अभी क्लीन करके फिर डिलीवरी हो जाएगी। इसकी भी आपको सीधा डिलीवरी के मैं आपको वीडियोस दिखाती हूँ। सर स्कॉर्पियो एन का जो इंटीरियर पीपीएफ ऑलमोस्ट होने वाला है, हीट गन भी ऑलमोस्ट होने ही वाली है। सो फाइनल फिनिशिंग रहती है व्हीकल में, फिर ये डन हो जाएगी, फिर कल पैकिंग होएगी, फिर कोटिंग होएगी, फिर डिलीवरी होएगी। अभी बीच का कंसोल कर रहे हैं भैया। सो इस हिसाब से आपका कंसोल होते हैं एंड पूरी गाड़ी होती है पीपीएफ। फॉर्च्यूनर के टायर में पॉलिश लग रही है, ये हो चुकी है, बिल्कुल बिल्कुल कंप्लीट है। ये अभी थोड़ी देर में आ जाएगी, कस्टमर लेने आएंगे या फिर मॉर्निंग जाएगी मे बी। एंड जो हमारी लेजेंडर थी, इसमें मशीन चलने की तैयारी हो रही है। अभी जैसे ही मशीन चलेगी मैं आपको दिखा दूंगी। सो एक साइड हमारी यहाँ पर टेपिंग हो रही है ताकि ब्लैक प्लास्टिक पार्ट्स खराब ना हो कंपाउंडिंग से। एंड यहाँ पर कंपाउंडिंग हो रही है। सो यहाँ पे दो दो मशीनें चलेंगी, कंपाउंडिंग भी होगी, टाइम भी हो रहा है। सो ये मशीन एक यहाँ पर एक यहाँ बज रही है, वो भैया टेपिंग लगाने के बाद कंपाउंडिंग करेंगे। एंड हमारा इंटीरियर ऑलमोस्ट क्लीन हो ही चुका है, तो देखते हैं क्या हो रहा है उस साइड से इंटीरियर। सो यार इंटीरियर हमारा पूरा ऑलमोस्ट हो चुका है, कपड़ा कपड़ा रहता है। तो होपफुली अभी अब ये मैं व्लॉग खत्म करने जा रही हूँ। होपफुली आपको हमारा ये प्यारा सा मेरा ये प्यारा सा व्लॉग अच्छा लगा हो, आपको हमारा काम होपफुली समझ आ रहा हो कि डिटेलिंग में क्या क्या काम होता है, पीपीएफ क्या होती है, कोटिंग क्या होती है, क्यों करवाना चाहिए, रिक्वायरमेंट्स क्या होती है। अगर आप अभी भी स्टिल कंफ्यूज हो तो कॉन्टेक्ट करो कार्स पर। फटाफट सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को क्लिक करो। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।